हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड क्लास 11 का आज हम लोग सेल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग सेल पढ़ने वाले हैं। सेल क्या होता है? तो सेल होता है इट इज ए स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी क्या होती है? ए स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जिससे क्या है बाइंड होने के बाद क्या है इतनी बड़ी क्या है शरीर का क्या हुआ है फॉर्मेशन हुआ है। तो व्हाट इज सेल? सेल इज ए स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी आर कॉल्ड सेल। ठीक है, इसे हमारे शरीर क्या बोलते हैं? स्मॉल रूम भी कहते हैं, इसे स्मॉल कमरा कहते हैं, स्मॉल यूनिट इत्यादि नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों हमारे पास से प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये क्या है सेल का स्टडी हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे खास बात यह है कि जो हमारे पास ये जो सेल होते हैं, तो सेल क्या होता है? सेल इज ए स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी क्या होती है? ये सबसे क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है। ये स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है, जिससे क्या है हमारी बॉडी का क्या हुआ है फॉर्मेशन हुआ है। सबसे छोटी इकाई का मतलब ये है कि क्या सबसे स्मॉल यूनिट होता है। ठीक है, मेनी सेल ज्वाइन टू ईच अदर एंड मेक ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आर कॉल्ड टिश्यू कहा जाता है। मतलब ये ज्वाइंट होने के बाद क्या हुए तब हमारी बॉडी क्या हुआ है फॉर्मेशन हुआ है। जैसे हम कह सकते हैं कि पहले क्या मिलकर बना है? पहले बना है एटम बना है। एटम से क्या बना? एटम से बना बायोमॉलिक्यूल्स बना है। और बायोमॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बना? बना प्रोटोप्लाज्म बना। क्या बना? प्रोटोप्लाज्म बना है। और ये प्रोटोप्लाज्म आपस ज्वाइंट हुए तब जाके क्या बना है? सेल बना है। सेल के बाद बना है टिश्यू बना है। टिश्यू के बाद क्या मिलकर बना? टिश्यू मिला तो ऑर्गन्स बने, और ऑर्गन्स बने तो ऑर्गन सिस्टम बना। ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम मिला तो तब जाके क्या बना है? तब बॉडी बनी है। इस तरीके से क्या हुआ है इन चीजों का फॉर्मेशन हुआ है सेल का। जैसे पहले क्या बना था? पहले एटम बना था। एटम से बाद क्या बना? बायोमॉलिक्यूल्स बने। क्या बने हैं? बायोमॉलिक्यूल्स बने हैं। बायोमॉलिक्यूल्स के बाद मिले क्या तो बना? तो ये बना है प्रोटोप्लास्ट बने हैं। ठीक है, और जब प्रोटोप्लास्ट बना तब जाके क्या बना है? सेल बना है। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से क्या बना है? बॉडी, बॉडी से क्या बना है? तब जाके पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो इस सीरीज में क्या हुआ है? इस सीरीज में सेल का क्या हो गया है फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, सेल आल्सो कॉल्ड स्मॉल रूम ऑफ आवर बॉडी। इसे हमारी बॉडी क्या कहा गया है? स्मॉल रूम या कमरा कहा था। क्या बोलते हैं? स्मॉल रूम या कमरा कहते हैं। ठीक है, सेल वर्ड डिराइव फ्रॉम सेलुला। सेल को किस वर्ड से लिया गया है? सेलुला वर्ड से कॉइन किया गया है। किस वर्ड से? सेलुला वर्ड से कॉइन किया गया है। ठीक है, फिर सेल लुक लाइक कम ऑफ हनी बी। ये क्या देखा गया है? ये इसे मधुमक्खी के छत्ते के समान पाया गया है। मधुमक्खी के छत्ते का मतलब होता है जैसे ये इस तरीके से फर्स्ट टाइम देखे गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है सेल को फर्स्ट टाइम क्या है इसको सी अप किया गया था, मतलब देखा गया था। सेल को क्या किया गया था? इस टाइप में क्या है देखा गया था। इसे क्या बोलते हैं? कल्वा फनी भी बोलते हैं, कॉलोनी भी कह सकते हैं इसे है। ठीक है, सेल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी क्या होता है? सबसे इस्तेमाल क्या होता है? सबसे स्मॉल फीचर्स होती है। और इट्स शो द मेनी फंक्शन इनसाइड द बॉडी। ये हमारे बॉडी क्या करते हैं? अलग अलग टाइप्स के क्या करते हैं फंक्शन को शो अप करते रहते हैं। अर्थात क्या है हमारे बॉडी में अलग अलग प्रकार के क्या वर्क को डन करते रहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या था एक छोटे से सेल के बारे में क्या था थोड़ी सी कमेंट थी। फिर इसके बाद फिर क्या हम सेल का थोड़े से क्या है हम लोग कंपोजिशन पढ़ने वाले हैं कि सेल में कौन कौन से क्या है पार्ट्स कितना परसेंट होता है। जैसे क्या पढ़ने वाले हैं? सेल कंपोजिशन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? सेल कंपोजिशन, मतलब किन चीजों से मिलकर सेल का निर्माण हुआ है।
जैसे 60-80% क्या मिला है इसमें, वाटर्स मिला है। क्या है, 60-80% वाटर होते हैं किसके पास, सेल के पास। फिर इसके बाद 10 से 15% क्या होती है, प्रोटीन होती है। क्या होती है, 10 से 15% प्रोटीन होती है। फिर इसका 5 से 7% न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है, 5 से 7% न्यूक्लिक एसिड होती है। ठीक है। फिर 3% क्या होता है इनके पास, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और 2% लिपिड होता है, 1% आयन होते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ है, सेल का मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, अर्थात सेल का हो गया है, मॉडिफाई हो गया है। क्या हुआ है, मॉडिफाई हुआ है। ठीक है। फिर इसके बाद जो होता है, जैसे हमने पीछे बता रखा था, जैसे एटम होते हैं तो एटम से क्या बनता है, बायोमॉलिक्यूल्स बनते हैं। बायोमॉलिक्यूल से प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म से सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, और इसके बाद क्या हुआ है, बॉडी का क्या हो गया है, फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है। ठीक है, सेल कैसे पढ़ सकते हैं, तो सपोज मानिए ये हमारे पास एक है पॉन्ड है। क्या है हमारे पास, ये हमारे पास पॉन्ड है। पॉन्ड मतलब तालाब की बात हो रही है। तो इसकी जो बाहर की जो बॉडी होती है वो क्या होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है। क्या होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है। ठीक है। और इसके अंदर जो वाटर भरा, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। और इसके अंदर जो इसको मछली, जो इसमें जो फिश है, इसको क्या बोल सकते हैं, इसको सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जैसे हमने एक पाउंड को हमने 3 तरीके से बांटा है, तो उसी तरीके से क्या है, हम सेल को भी क्या है, 3 तरीकों से बांट सकते हैं। जो बाहर की जो सॉइल होती है, जो बाहर की जो सराउंडिंग लेयर है, जो बाउंड्री उसकी है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे प्रोटेक्टिव लेयर कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसे प्रोटेक्टिव लेयर कहते हैं। और जो बीच में जो लिक्विड मटेरियल होता है, जो बीच में क्या होता है, लिक्विड मटेरियल होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। जो बीच का लिक्विड मटेरियल उसको क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। और उसके अंदर जो फिश होते हैं, जो मछली होती है, उसको क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ठीक है। तो इस सेल होता है, तो सेल के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 होता है। पहला कौन हो जाएगा, प्रोटेक्टिव लेयर हो जाएगी। सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म। नंबर 3 क्या हो जाएगा, सेल ऑर्गेनेल्स हो जाएंगे। ठीक है। तो सेल कितने पार्ट्स होता है, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सेल, तो 3 होता है। कौन कौन सा, प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स। जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है, सेल को क्या करता है, बाहर से सराउंड करता है, इट्स सराउंड टू द सेल, इट्स सराउंड टू द सेल। ये सेल को क्या करता है, प्रोटेक्टिव लेयर सराउंड करने का कार्य करता है। और जो प्रोटोप्लाज्म होता है, तो ये क्या है, सेल के लिक्विड मटेरियल होते हैं। क्या होते हैं, लिक्विड मटेरियल होते हैं, जिसमें क्या होता है, सेल का न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। ठीक है। और इसके बाद सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो कैटाबॉलिक प्रोसेस या सभी प्रकार के प्रोसेस क्या करते हैं, डन अप करते हैं, शो अप करते हैं। ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये प्लांट और एनिमल सेल होते हैं। ठीक है। कौन कौन से हैं, ये प्लांट और एनिमल सेल होते हैं। जो प्लांट सेल होता है, इसकी सबसे खास बात है कि इनमें क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है। ठीक है, इनके पास क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है, जो किसकी बनी होती है, सेलुलोज बनी होती है। किसकी, जो सेलुलोज बनी होती है। ठीक है। इनके पास जो लेयर होता है, और इसके बाद जो ये प्लांट सेल होता है, तो प्लांट सेल में क्या पाई जाती है, इनके पास पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। क्या पाई जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, किसकी बनी होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। फिर इसका जो प्लांट सेल होते हैं, इसमें प्लास्टिड पाया जाता है। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, एनिमल सेल में नहीं होते। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, लेकिन क्या होती है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। इनमें क्या है, लार्ज न्यूक्लियस पाया जाता है। एनिमल सेल में क्या होती है, स्मॉल न्यूक्लियस पाई जाती है। क्या पाई जाती है, स्मॉल न्यूक्लियस पाई जाती है। ठीक है। जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल में लार्ज न्यूक्लियस का पाया जाना।
ठीक है। फिर लार्ज वैक्यूल्स का पाया जाना। एनिमल सेल में क्या होता है, जो वैक्यूल्स भी होते हैं वो भी स्मॉल होते हैं, और जो न्यूक्लियस होती है वो भी क्या होती है, स्मॉल होती है, तो भी पाई जाती है। जो प्लांट सेल होता है, प्लांट्स में क्या होते हैं, बिग वैक्यूल्स पाए जाते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, और एनिमल सेल में क्या होता है, स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। फिर इसका इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और एनिमल सेल में क्या होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है। फिर आते हैं क्या है, हम सेल का क्या है, डिस्कवरी पढ़ लेते हैं। सेल का क्या डिस्कवरी, इसका खोज कब हुआ था, तो सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। किसने बताया था, रॉबर्ट हुक इन 1665 फ्रॉम कार का प्लान। और कहां से किया था, कौन से प्लांट से, कौन सा प्लांट था, ओक प्लांट था। कौन सा प्लांट था, ओक प्लांट से इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ओक प्लांट से उन्होंने क्या किया था, सेल की खोज किया था। वो भी की कौन सी सेल की, डेड सेल की खोज किया था उन्होंने। ठीक है। सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 फ्रॉम द कार्का प्लांट। अभी कौन से प्लांट से, उन्होंने ओक प्लांट से क्या किया था, सेल की डिस्कवर किया था। किससे, ओक प्लांट से इन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है। फिर इसके बाद ही वाज पब्लिश्ड ए बुक माइक्रोग्राफिया दैट कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ सेल। उनकी बुक कौन सी थी, माइक्रोग्राफिया नामक बुक थी। कौन सी बुक थी, माइक्रोग्राफिया नामक बुक थी, जिसमें क्या था, सेल से संबंधित सभी क्या थे, इंफॉर्मेशन उसमें कंडक्टेड किए गए थे। क्या किए गए थे, सभी सेल का इंफॉर्मेशन किसमें था, माइक्रोग्राफिया नामक बुक में पब्लिश किया गया था। ठीक है। फिर इसके बाद एंटोनी वान लीवेनहॉफ डिस्कवर लिविंग सेल। ठीक है। जब एंटोनी वान लीवेनहॉफ ने क्या है, लिविंग सेल की खोज कहाँ से किया था, या तो बैक्टीरिया से किया था, या तो प्रोटोजोआ था। कितने सेल में, 1664 में। तो इन्होंने किसकी सेल खोज किया था, इन्होंने किया था, इन्होंने डेड सेल की खोज किया था। ठीक, किसकी खोज किया था, डेड सेल की खोज किया था। और एंटोनी वान लीवेनहॉफ ने क्या किया था, उन्होंने लिविंग सेल की खोज 1674 में किया था, 1674 में किया था। इसलिए उन्होंने क्या कहा गया है, लिविंग सेल का फादर कहा गया। क्या कहा गया है, लिविंग सेल का फादर कहा गया है। ठीक है। फिर इसके बाद जो सेल थ्योरी थी, ठीक है, जो सेल थ्योरी था, तो सेल थ्योरी कितने सन में आई थी, जो सेल थ्योरी था सर्वप्रथम कितने में आई थी, स्लाइडिंग की क्या आई थी, 1838 में आया था। उन्होंने किसके बारे, ये किसके साइंटिस्ट थे, ये प्लांट के साइंटिस्ट थे। प्लांट में उन्होंने कब किया था, स्लाइडिंग थ्योरी कितने में आई थी, 1838 में आई थी प्लांट में। और स्वान की थ्योरी कितने में आई थी, 1839 में आई थी। कितने में, 1839 में। ठीक है। और वो किस चीज के थे, किसके थे, एनिमल्स के थे। किसके थे, एनिमल्स के। किसके, एनिमल्स के थे। ठीक है। और इसके बाद एक रुडोल्फ विर्चो थे, जो सेकंड थियरी थी। सेकंड थियरी से प्रपोज बाय रुडोल्फ विर्चो इन 1955। कितने सन में आई थी, 1955 में रुडोल्फ विर्चो की क्या आई थी, तो उन्होंने बोला था प्री एग्जिस्टिंग ऑफ सेल, मतलब कि हमेशा नई सेल की उत्पत्ति किससे हुआ है, पुरानी सेल से हुआ। मतलब द न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द ओल्ड सेल, द न्यू सेल आर प्रोड्यूस्ड बाय ओल्ड सेल, द न्यू सेल प्रोड्यूस्ड बाय ओल्ड सेल। मतलब हमेशा नई से क्या हुआ है, पुरानी सेल का क्या हो गया है, फॉर्मेशन होता है। किससे, हमेशा नया सेल किससे बना है, पुरानी सेल से बना है। ठीक है। तो जो रुडोल्फ विर्चो थे, तो जो रुडोल्फ विर्चो सेकंड थियरी क्या है, प्रपोज बाय रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। ठीक है। उन्होंने क्या कहा था, ही गिव्ड ओमनिस सेलुला ई सेलुला। उन्होंने क्या कहा था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला वर्ड उन्होंने यूज किया था। मतलब प्री एग्जिस्टिंग ऑफ सेल, मतलब प्री एग्जिस्टिंग ऑफ सेल का मतलब हमेशा जो एक सेल होता है, एक सेल डिवाइड हो गया कितने सेल में, 2 में हो गया। कितने में, 2 हो गया है। इसे क्या बोलते हैं, प्री एग्जिस्टिंग ऑफ सेल। मतलब हमेशा क्या है, पुरानी कोशिकाएं क्या होती हैं, नई सेल में क्या हो जाती हैं, कन्वर्टेड हो जाती हैं। ठीक है। आते हैं क्या, एसेंशियल फीचर ऑफ सेल थियरी। सेल थियरी कुछ एसेंशियल पार्ट है, मतलब कुछ जरूरी बात था
मतलब क्या था, जो सेल था ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से क्या है स्ट्रक्चरली यूनिट कहा गया, मतलब स्ट्रक्चर कहा गया, मतलब स्ट्रक्चर बनता है तब जाके क्या बॉडी फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, ठीक है। इट आल्सो कॉल्ड यूनिट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ये किसके पार्ट्स होते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के क्या होते हैं, ये पार्ट्स होते हैं, मतलब हमारे बॉडी के ये फंक्शनल पार्ट्स होते हैं। ठीक है, न्यू सेल्स फॉर्म बाय ओल्ड सेल, हमेशा नया सेल किससे बना है, ओल्ड सेल मिलकर बना, मतलब कि पुरानी सेल जब टूटती है तब जाके क्या होता है न्यू सेल के फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं क्या है, हम सेल साइज पे आते हैं, किस पे आते हैं, सेल साइज और सेल लेंथ पे आते हैं। ठीक है, जो सेल नेम है और एक होता है क्या सेल लेंथ है। ठीक है, ठीक है। हमारे पास कुछ पार्ट्स है, जैसे हमारे पास माइक्रोप्लाज्मा है, तो माइक्रोप्लाज्मा की लेंथ कितनी होती है 0.0001 mm होता है। तो इसका जो लिवर सेल होते हैं कितने होते हैं 0.2 mm का इसका लेंथ होता है, लिवर सेल का लेंथ होता है। फिर हमिंग बर्ड है, ह्यूमन एग, मिस्टेक, ह्यूमन एग है, ह्यूमन एग का लेंथ कितना होता है 0.01 mm होता है। हमिंग बर्ड जो उड़ने जो सबसे बेसिक क्या होती है वर्ड की सबसे स्मॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड होती है। ठीक है, जो हमिंग बर्ड क्या होती है वर्ड की सबसे स्मॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड होती है। इसका लेंथ कितना होता है, इसकी सेल का कितना होता है 30 mm होता है। ठीक है, एक का। फिर इसके बाद 60 mm क्या है हेन एग होता है। फिर इसका लास्टरी चेक क्या होती है बिगेस्ट सेल कही गई है। ठीक है, और जो माइक्रोप्लाज्मा होता है इसकी खोज किसने किया था, नोकार्ड एंड रॉक्स ने किया था। किसने किया था, नोकार्ड और रॉक्स नामक वैज्ञानिक ने क्या किया इसकी डिस्कवरी किया है। फिर इसके बाद 6 माइक्रोन से 7 माइक्रोन किसकी लंबाई होती है, आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स। और रेड ब्लड सेल्स 1 ड्रॉप में, एक ड्रॉप में कितना पाई जाती है 26 करोड़ पाई जाती है। कितना पाई जाती है आरबीसी 1 ड्रॉप में कितना पाई जाती है 26 करोड़ पाई जाती है, 26 करोड़ पाई जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद 10 से 20 माइक्रोन किसका लेंथ होता है डब्ल्यूबीसी होता है। ठीक है, फिर इसके बाद 60 माइक्रोन जो लेंथ होता है ह्यूमन स्पर्म की लंबाई कितनी होती है 60 माइक्रोन होता है। ठीक है, फिर 1 से 2 मीटर किसकी लंबाई होती है न्यूरॉन सेल होती है, सबसे क्या होती है लॉन्गेस्ट सेल होती है। माइक्रोप्लाज्मा क्या है सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है, और उसकी से क्या होती है सबसे बिगेस्ट सेल होती है। और जो न्यूरॉन सेल होता है सबसे क्या होती है ये लॉन्गेस्ट सेल होती है। तो क्या था सेल लेंथ थे। ठीक है, फिर आते हैं सेल शेप आते हैं। तो जो सेल होते हैं ना सेल है मेनी शेप, सेल क्या होते हैं अनेकों शेप होते हैं। किसके जो सेल होता है इसके अनेकों शेप होते हैं। जैसे सेल है मेनी शेप सच है स्पाइरल शेप, ठीक है ओवल शेप, रेक्टेंगुलर शेप, मतलब जो सेल होता है ना ये अनेकों टाइप्स के क्या है बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक है, इनका क्या होता है अनेकों शेप में होते हैं। जैसे ह्यूमन होता है ना, ह्यूमन है क्या 20 टाइप्स ऑफ सेल आर फाउंड। ह्यूमन में कितना होता है ह्यूमन में कितने टाइप के सेल होते हैं 20 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। ह्यूमन बॉडी आर मेड बाय 20 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल आर फाउंडेड। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में कितना होता है 20 टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं। कितने टाइप्स के 20 टाइप्स के सेल्स ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं।
अब आते हैं क्या है, हम टाइप ऑफ सेल आते हैं। तो टाइप ऑफ सेल कितने होते हैं? सेल कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं सेल? सेल 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है यूकैरियोटिक, दूसरा क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है। तो हमारे पास क्या है, हमने एक बैक्टीरिया का क्या हमने डायग्राम लिया है। तो बैक्टीरिया क्या होती है? तो बैक्टीरिया कैसी सेल होती है? ये प्रोकैरियोटिक सेल होता है। और इन्हें प्रिमिटिव सेल्स कहा गया है। इन्हें क्या कहा गया है? इन्हें प्रिमिटिव सेल कहते हैं। मतलब इनका डेवलपमेंट नहीं हुआ ही नहीं है। मतलब इनका जो बॉडी में जो डेवलपमेंट है वो हाफ हुआ। कितना हुआ है? हाफ हुआ। टोटली या कंप्लीटली इनके सेल का फॉर्मेशन नहीं होता है। टोटली इनके बॉडी का क्या फॉर्मेशन नहीं हुआ है। ठीक है। और इट इज ए यूनिसेलुलर। ये क्या होते हैं? यूनिसेलुलर मतलब कि होल बॉडी आर मेड बाय ओनली वन सेल। यूनिसेलुलर मतलब होल बॉडी आर मेड बाय ओनली वन सेल, मतलब होल बॉडी आर मेड बाय ओनली वन सेल आर यूनिसेलुलर। और मल्टीसेलुलर पूछता क्या है? होल बॉडी आर मेड बाय 2 or more सेल। जब एक बॉडी 2 or more सेल से बना हो तो उसे क्या बोलेंगे? मल्टीसेलुलर बोलेंगे। अच्छा, होल बॉडी आर मेड बाय ओनली वन सेल आर यूनिसेलुलर बोलेंगे। ठीक है। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर एब्सेंट। इनके पास ये जो न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस के बाहर इस तरीके से लेयर नहीं पाई जाती। इस लेयर पाया जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको। ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है इनके पास। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना होने के कारण क्या होता है? इनका जो जेनेटिक मटेरियल कहाँ पाई जा रही है? साइटोप्लाज्म में। तो इन विच टाइप ऑफ डीएनए या इन विच टाइप ऑफ न्यूक्लिक मटेरियल, इन विच टाइप ऑफ न्यूक्लिक मेम्ब्रेन दैट नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सिंगल स्ट्रैंडेड एंड फ्री स्विमिंग टू साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड न्यूक्लियस जेनोफोर, नेक्ड डीएनए या सर्कुलर डीएनए के नाम से क्या होते हैं? जानते हैं। मतलब कि न्यूक्लियस कर सकते हैं, जीनोफोर कर सकते हैं, नेक्ड डीएनए कहेंगे या कहेंगे सर्कुलर डीएनए। मतलब विच टाइप ऑफ डीएनए आर सिंगल स्ट्रैंडेड without membrane bound and free swim into cytoplasm are called nucleates, genophore, necked DNA या सर्कुलर डीएनए के नाम से जानते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद सर्कुलर डीएनए आर प्रेजेंट या क्या है? इन सब चीजों को हम कर सकते हैं। फिर डीएनए आर मेड विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, पर इनके पास प्रोटीन नहीं पाई जाती है। ठीक है। किसके पास नहीं पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक सेल्स के बाद क्या होती है? हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। फिर इसके पास क्या इनके पास पाया जाता है? इनके पास 70S राइबोसोम पाया जाता है। कैसे पाए जाएंगे? 70S राइबोसोम पाया जाता है। कौन सा? 70S राइबोसोम पाया जाता है। फिर डीएनए आर फ्री स्विम इन साइटोप्लाज्म। इनका जो डीएनए होता है कहाँ स्वतंत्र घूमता है? साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र घूमता रहता है। ठीक है। फिर इनमें क्या होता है? इनमें सेंट्रोसोम क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ठीक है। सेंट्रोसोम एब्सेंट होने से इनमें क्या होता है? इनमें मियोसिस डिवीजन पाया जाता है। क्या पाई जाएगी? मियोसिस डिवीजन आर प्रेजेंट। इनके पास क्या पाया जाता है? मियोसिस डिवीजन पाया जाता है। मतलब व्हेन ए सेल डिवाइडेड इनटू 4 हाफ डॉटेड सेल। मतलब एक सेल कितने भागों में बट जाएगी? 4 हाफ डॉटेड सेल्स में बटेगी। और इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, गाजी बॉडी एंड अदर सेल ऑर्गेन्स आज क्या होते हैं? एब्सेंट हो जाते हैं। क्या होते हैं? इनके पास नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। इनके पास मियोसिस डिवीजन फाउंड। इनके पास क्या पाया जाता है? मियोसिस डिवीजन। मतलब व्हेन ए सेल डिवाइडेड इनटू 4 हाफ डॉटेड सेल, क्या 4 हाफ डॉटेड सेल्स का क्या करते हैं? वो फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है। इट इज ए टाइप ऑफ नॉन डेवलपमेंट सेल। क्या होता है? ये क्या होता है? पूरे डेवलप नहीं होते हैं। एग्जाम्पल क्या कह सकते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया या माइक्रोप्लाज्मा के नाम से क्या है? इस सेल को हम क्या है? कंसिस्टेड कर सकते हैं। ठीक है। फिर आते हैं क्या है? यूकैरियोटिक सेल्स आते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? तो यूकैरियोटिक सेल्स जो होता है ना, सबसे खास बातें हैं कि यूकैरियोटिक है ये वेल डेवलप सेल होते हैं। क्या होते हैं? वेल डेवलप सेल होते हैं।
ठीक है। इनमें हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। हिस्टोन प्रोटीन कितनी टाइप्स होती है? 5 होती है। हिस्टोन प्रोटीन कितना होता है? 5 होती है। जो कौन से? H1, H2A, H2B, H3 और H4 होती है। ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन कितने टाइप्स होता है? 5 होती है। H1, H2A, H2B, H3 और H4। हिस्टोन प्रोटीन कितने होते हैं? 5 होते हैं। और हिस्टोन प्रोटीन किन चीजों से बना होता है? हिस्टोन प्रोटीन 2 प्रकार का अमीनो एसिड से बना होता है। कौन कौन सा? लाइसिन और आर्जिनिन। किसकी बनी होती है? लाइसिन और आर्जिनिन की क्या बनी होती है? हिस्टोन प्रोटीन बनती है। लाइसिन और आर्जिनिन एक अमीनो एसिड होते हैं। जब ये आपस में बाइंड होते हैं तब क्या बनता है? हिस्टोन प्रोटीन बन जाता है। और हिस्टोन प्रोटीन कितने होते हैं? 5 होते हैं। और यूकैरियोटिक डीएनए में क्या पाई जाती है? हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है। डीएनए फाउंड इनटू द न्यूक्लियोप्लाज्म। इनका डीएनए क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। अभी कौन सा डीएनए होगा? लीनियर होगा। कौन सा? इनके पास लीनियर डीएनए होता है। मतलब इस तरीके से इनके पास डीएनए पाई जाती है। ठीक है। इस प्रकार से इनमें क्या होती है? डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है। फिर इसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्रेजेंट। इनके पास क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या होती है? पाई जाती है। फिर इनके बाद अदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडी, प्लास्टिड, लाइसोसोम आदि क्या होते हैं? प्रेजेंट है। सब चीजें क्या होती हैं? इनके पास पाई जाती हैं। फिर इसका माइटोसिस डिवीजन आर फाउंड प्लस सेंट्रोसोम इनके पास प्रेजेंट होगा तब। ठीक है। जहाँ पे सेंट्रोसोम्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे क्या पाई जाती है? माइटोसिस डिवीजन पाई जाती है। और जहाँ पे सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है वहाँ पे मियोसिस डिवीजन पाई जाती है। अब मियोसिस डिवीजन से क्या बनते हैं? कैंसर का क्या है? प्रोडक्शन होता है, अर्थात कैंसर फॉर्म होते हैं। ठीक है। ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है? एक सेल होता है। लेकिन हम सेल को क्या कुछ पार्ट्स में क्या इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। जैसे हम आ सकते हैं, जैसे हम सेल पार्ट्स की बात करते हैं। सेल के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं। पहला क्या होता है? एक होता है प्रोटेक्टिव लेयर होता है, और दूसरा क्या हो जाता है? दूसरा प्रोटोप्लाज्म हो जाता है। ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा? सेल ऑर्गेनेल्स हो जाते हैं। ठीक है। और जो प्रोटेक्टिव रहता है कितने भागों में बढ़ता है? ये बढ़ जाते हैं 2। कौन कौन सा? एक बढ़ जाएगा सेल वॉल हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगा। ठीक है। और सेल कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन सा? प्राइमरी सेल वॉल, दूसरा सेकेंडरी सेल वॉल, तीसरा मिडिल लेमेला हो जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद प्रोटोप्लाज्म कितने होते हैं? 2 हो जाते हैं। कौन कौन से? साइटोप्लाज्म, दूसरा क्या रहता है? न्यूक्लियोप्लाज्म रहता है। ठीक है। और साइटोप्लाज्म कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन सा? एक्सोप्लाज्म, ठीक है, और दूसरा एंडोप्लाज्म, और तीसरा मेसोप्लाज्म होता है। ठीक है। फिर इसके बाद सेल ऑर्गेनेल्स कितने होते हैं? ये 2 हो जाते हैं। कौन कौन सा? सिंगल मेम्ब्रेनल बाउंड, और दूसरा क्या हो जाएगा? डबल
मेम्ब्रेनल बाउंड, ठीक है। और इसके बाद ठीक है, तो सेल के कितने पार्ट्स होते हैं? सेल के 3 पार्ट्स होते हैं। जो प्रोडक्टिव लेयर होता है, सेल को क्या करता है? बाहर से सराउंड करता है, मतलब इट सराउंड टू द सेल टू द आउटर साइड। ये सेल को करता है आउटर से सराउंड कर देता है, ठीक है। जो प्रोटोप्लाज्म होता है क्या सेल का? ये लिक्विड मटेरियल होता है। क्या होते हैं? सेल के लिक्विड मटेरियल होते हैं। और जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, या सेल में क्या करते हैं? मेटाबॉलिक फंक्शन को शो अप करते हैं। कौन? सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स क्या करता है? इनसाइड द सेल दैट शो द मेटाबॉलिक फंक्शन। ये क्या करता है? जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल के अंदर क्या होते हैं? मेटाबॉलिक फंक्शन को क्या करते हैं? शो अप करते हैं, अर्थात दर्शाते हैं, ठीक है। जो प्रोडक्टिव लेयर होता है इसको कितने भागों में बांटा गया है? 2 में। कौन कौन सा? सेल वाला और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा गया। जो सेल वाला होते हैं कितने होते हैं? 3 होते हैं। प्राइमरी सेल वाल, सेकेंडरी सेल वाल और मिडिल लैमेला होते हैं, ठीक है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसके कोई पार्ट्स नहीं होता है। फिर जो प्रोटोप्लाज्म होता है क्या होते हैं? इस सेल के लिक्विड्स मटेरियल होते हैं। क्या होते हैं? लिक्विड मटेरियल होते हैं। इसको 2 भागों में बांटा गया। एक को कहा गया साइटोप्लाज्म, दूसरे कहा गया न्यूक्लियोप्लाज्म कहा गया। क्या कहा गया है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म कहा गया है। और इसके साइटोप्लाज्म कितने होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म और मेसोप्लाज्म होते हैं। इसे हम कौन भाषा क्या होते हैं? एक्टोप्लाज्म भी कहते हैं, ठीक है। और जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं इनके बाहर लेयर के हिसाब से जो सिंगल मेम्ब्रेन होता है इसके बाहर एक लेयर पाई जाती है, ठीक है, 1 लेयर फाउंड। और जो डबल होती है उसके बाहर क्या होगी? 2 लेयर फाउंड। तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड और डबल मेम्ब्रेन बाउंड के नाम से इसे जानते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद सिंगल मेम्ब्रेनल बाउंड। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड को कितने भागों में बांटा गया है? मेनी भागों में बांटा गया। जैसे वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो वैक्यूल्स कितने पार्ट्स होते हैं? वैक्यूल्स 4 टाइप्स में डिवाइड होता है। जैसे पहला कौन सा है? पहला है फूड वैक्यूल्स। क्या होते हैं? फूड वैक्यूल्स होता है। जो फूड वैक्यूल्स होता है क्या करता है? इट हेल्प डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल। जैसे हमारे पास क्या हो गया? जैसे हमारे पास अमीबा हो गया, ठीक है, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, उनमें क्या पाए जाते हैं? फूड वैक्यूल्स पाए जाते हैं, जो क्या होते हैं? फूड की डाइजेशन में क्या करते हैं? हेल्पिंग करते हैं। फूड वैक्यूल्स के बाद कौन सा हो गया? सैब वैक्यूल्स हो गया। ठीक, स्टोर एक्सेसिव मटेरियल ऑफ सेल। सेल के अंदर जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है कौन इसको स्टोर करता है? सैब वैक्यूल्स इसको स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। सैब वैक्यूल्स के बाद क्या होता है? गैसियस वैक्यूल होते हैं। कौन से होते हैं? गैसियस वैक्यूल्स होते हैं। फिर इसका चौथा कौन से वैक्यूल्स होते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। फिर इसका दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है सेंट्रोसोम होता है। सेंट्रोसोम क्या करता है? तो सेंट्रोसोम का काम होता है ये क्या करता है? सेल डिवीजन को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, जिससे क्या उसके सेल आसानी से डिवाइड कर सके, ठीक है। फिर इसका आता क्या है? लाइसोसोम आते हैं, ठीक है। लाइसोसोम कितने टाइप्स होते हैं? ये भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? प्राइमरी लाइसोसोम, दूसरा होता है सेकेंडरी लाइसोसोम। क्या होता है? प्राइमरी लाइसोसोम, दूसरा सेकेंडरी लाइसोसोम, तीसरा टर्सरी लाइसोसोम कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं? रेसिडुअल बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेसिडुअल बॉडी कर सकते हैं। और चौथा ऑटोफ्लैगेस होती है, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करें राइबोसोम किसकी? राइबोसोम्स की बात करते हैं। राइबोसोम कितने होते हैं? 2 होता है। कौन कौन सा? 70S होती है, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है 80S होता है, ठीक है। 70S कितने होते हैं? 70S 2 होता है। कौन कौन सा?
50 ईयर्स, दूसरा होता है 30 ईयर्स होती है, ठीक है। और जो 50 ईयर्स होता है, ये 50 ईयर्स कितने होते हैं, ये 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से? 23 ईयर्स, फिर इसके बाद मिस्टेक हो गया, मिस्टेक, ठीक है। तो एक हो गया 23 ईयर्स, दूसरा क्या होता है, होता है 5 ईयर्स होता है। क्या होता है, 5 ईयर्स होती है, ठीक है। फिर इसके बाद जो 30 ईयर्स होता है, इसके कितने होते हैं, बस 16 ईयर्स होता है, ठीक है। क्या होता है, 16 ईयर्स होता है। फिर 80 ईयर्स के कितने भाग होते हैं, इसके 2 भाग होते हैं। कौन कौन सा? 60 ईयर्स, दूसरा क्या होता है, 40 ईयर्स होता है। 40 ईयर्स कितना होता है, खाली 18 ईयर्स होती है। और 16 किसके भाग होते हैं, 3 होते हैं। कितने हो जाएंगे, 3 हो जाता है। कौन कौन सा? 28 ईयर्स, 5.8 ईयर्स, और इसके बाद 5 ईयर्स होता है, ठीक है। तो राइबोसोम के हमारे क्या थे, कुछ पार्ट्स थे। जैसे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड में क्या कर लेंगे, जैसे वैक्यूल्स हो गया, तो वैक्यूल्स के कितने होते हैं, वैक्यूल्स 4 टाइप्स होते हैं। फूड वैक्यूल्स, सेप वैक्यूल्स, गैसियस वैक्यूल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। फिर इसका सेंट्रोसोम्स होता है, फिर एक होता क्या है, लाइसोसोम होता है। तो लाइसोसोम कितने होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, टर्शियरी लाइसोसोम और ऑटोफैगिक होते हैं, ठीक है। फिर इसके राइबोसोम होते हैं। क्या होते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम कितने होते हैं, 2 होते हैं। 70 ईयर्स और 80 ईयर्स होता है। 70 ईयर्स 2 होते हैं, 50 ईयर्स और 30 ईयर्स। 50 ईयर्स 2 होता है, कितने होते हैं, 2। 23 ईयर्स और 5 ईयर्स होता है। और जो 80 ईयर्स होता है, 2 होते हैं, 60 ईयर्स और 40 ईयर्स होता है। और 60 ईयर्स 3 होते हैं। कौन कौन सा? 28 ईयर्स, 5.8 ईयर्स और 5 ईयर्स होते हैं। और जो 40 ईयर्स होता है, कितने होते हैं, खाली बस ओनली 1 होता है, 18 ईयर्स होता है। क्या होता है, 18 होते हैं, ठीक है। वो 18 ईयर्स होते हैं, ओके। फिर आते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। क्या आते हैं, डबल मेम्ब्रेनल बाउंड आते हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंड कितने होते हैं, ये भी मेनी होते हैं। जैसे हम पहले एक बात करें, तो जैसे क्या हो जाएगा, माइट्रोकांड्रिया की बात हो गया, ठीक है। माइट्रोकांड्रिया हो गया। फिर इसके बाद क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के बाद गाजी बॉडी हो गया, ठीक है। और इसी में एक बात है, क्या आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन सा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और दूसरा क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने होते हैं, 2। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, हम प्लास्टिड की बात करें, तो प्लास्टिड कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन सा? क्रोमोप्लास्ट, फिर दूसरा ल्यूकोप्लास्ट, और तीसरा क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। ये जो क्रोमोप्लास्ट होता है, ये कितने होते हैं, ये 4 होता है। पहला कौन सा होता है, रोडोप्लास्ट। क्या होता है, रोडोप्लास्ट। दूसरा होता है फियोप्लास्ट होते हैं, ठीक है। फिर दूसरा क्या होता है, क्रोमेटोफोर इन ब्लू
ग्रीन एल्गी क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। और नंबर 4 क्या होता है, क्रोमेटोफोरिन बैक्टीरिया। क्या, क्रोमेटोफोरिन बैक्टीरिया आ जाए, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। ठीक है, फिर इसके बाद ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट भी 3 होते हैं। कौन कौन सा, एमाइलोप्लास्ट। ठीक है, एमाइलोप्लास्ट के बाद क्या हो जाएगा, इलाइयोप्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, एमाइलोप्लास्ट, इलाइयोप्लास्ट और प्रोटियोप्लास्ट होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटियोप्लास्ट होते हैं। फिर क्लोरोप्लास्ट को भी क्या है, कंडीशन के साथ 2 भागों में बांटा गया है, विथ ग्रेना और दूसरा क्या होता है, विदाउट ग्रेना होती है। और एक ग्रेना पाई जाएगी, दूसरे में ग्रेना नहीं पाई जाएगी। ठीक है, तो जो डबल मेम्ब्रेनल सेल बाउंड्स होते हैं, जो सेल होते हैं, कितने होते हैं, ये मेनी हो सकते हैं। एक क्या होता है, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, फिर इसके बाद न्यूक्लियस हो सकता है, इसके बाद गोल्जी बॉडी हो सकता है, इसके बाद क्या हो सकते हैं, प्लास्टिड हो सकते हैं। ठीक है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है 2 होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। फिर इसके बाद प्लास्टिड होता है, तो प्लास्टिड 3 भागों में बटा होता है। कौन कौन सा, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट होते हैं। जो क्रोमोप्लास्ट होता है इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। रोडोप्लास्ट मतलब रेड कलर देता है एल्गी में, फ्यूओप्लास्ट मतलब ब्राउन कलर एल्गी में देता है। फिर इसका क्रोमेटोफोरिन ब्लू ग्रीन एल्गी और क्रोमेटोफोरिन टू बैक्टीरिया, ये किसमें देते हैं, ये बैक्टीरिया में देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट 3 होता है, एमाइलोप्लास्ट, इलाइयोप्लास्ट और प्रोटियोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्लोरोप्लास्ट कितने होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं, विथ ग्रेना और विदाउट ग्रेना। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें ग्रेना क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ग्रेना नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये सेल ऑर्गेनेल्स बटे होते हैं इस तरीके से, और हमें इसी तरीके से पढ़ना है। यदि हमारा वीडियो क्या, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो इसे क्या है, लाइक शेयर और क्या है, सपोर्ट करना ना भूलें। ठीक है, ठीक है, फिर इसके बाद ठीक है, अब हमारे पास क्या आते हैं, हम आते हैं सेल वॉल के पास आते हैं, मतलब जो आउटर प्रोटेक्टिंग लेयर है, क्या है, आउटर प्रोटेक्टिंग लेयर होता है। जो सेल वाल होता है किसका बना होता है, ये सेलुला के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, ये सेलुला के बने होते हैं। ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, C6H10O5 होता है। क्या होता है, C6H10O5 होती है। और ये क्या पाया जाता है, इट फाउंड इन प्लांट सेल, ये किसमें पाया जाता है, खाली ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, इट मेड बाय सेलुलोज, किसके बने होते हैं, सेलुलोज के बने होते हैं, C6H10O5। ठीक है, फिर इसका इट प्रोटेक्ट प्लांट सेल, प्लांट सेल क्या करते हैं, ये सराउंड करने का काम करते हैं, मतलब उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, इट मेंटेन टेम्परेचर ए प्लांट बॉडी, ये प्लांट बॉडी क्या करता है, टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेनेंस करते हैं। क्या करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। इट इज ए नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ सेल, ये क्या होते हैं, सेल क्या होते हैं, नॉन लिविंग पार्ट्स होते हैं। ठीक, इट एब्सेंट इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में क्या होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं, मतलब जो सेल वॉल होती है ये केवल कहाँ पाई जाती है, केवल प्लांट सेल में पाई जाती है। एनिमल सेल में क्या होती है, एब्सेंट होती है। और एक प्रकार की क्या होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है। क्या होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ठीक है, और इट फिक्स प्लांट सेल शेप, ये प्लांट सेल को क्या करती है, फिक्स करने का काम करती है। और ये जो हमारे पास सेल वॉल होता है कितना होता है, 3 होता है। कौन कौन सा, प्राइमरी सेल वॉल, और दूसरा क्या होता है,
सेकेंडरी सेल वॉल, तीसरा क्या होता है, टर्शियरी सेल वॉल होती है। क्या होती है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और क्या है, टर्शियरी सेल वॉल होती है। ठीक है, जो सभी तीनों मिल क्या करते हैं, सेल को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। जो प्राइमरी सेल वॉल होती है ये सबसे बाहर पाई जाती है। क्या होती है, सबसे बाहर पाई जाती है। जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो अंदर की तरफ पाई जाती है। और इसी के बीच में क्या पाई जाती है, मिडिल लेमेला पाई जाती है, जो दोनों क्या करती है, बीच में सपोर्ट करने का काम करती है। प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल के बीच में कौन सी पाई जाती है, ये जो टर्शियरी लिखे हैं इसको कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं, इसको मिडिल लेमेला भी बोलते हैं। ये मिडिल लेमेला प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल की क्या होती है, ये बीच में पाई जाती है। ठीक है, और टाइप्स ऑफ यहाँ क्या है, प्लांट सेल वॉल है। ठीक है, तो ये कितने होते हैं, ये तीन होते हैं। कौन कौन से, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और क्या होता है, मिडिल लेमेला होती है। ठीक है, जो प्राइमरी सेल वॉल होता है इसमें क्या पाए जाते हैं, 53% हेमीसेलुलोज पाई जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद 30% क्या पाई जाती है, सेलुलोज पाई जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद 7% क्या पाई जाती है, 7% पाया जाता है प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाएगी, प्रोटीन पाई जाएगी। फिर इसके बाद 5% कार्बोहाइड्रेट्स पाई जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद 5% क्या पाई जाएगी, इनके पास 5% वाटर पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, एक प्राइमरी सेल वॉल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और जो सेकेंडरी सेल होता है क्या क्या बना होता है, इसका लिग्निन प्लस किसकी बनी होती है, पैक्टिन की बनी होती है। किसकी, लिग्निन और पैक्टिन की बनी होती है। किसकी, लिग्निन और पैक्टिन की बनी होती है। और मिडिल लेमेला क्या होती है, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल की क्या होती है, बीच में पाई जाती है। ठीक है, ये इंटरमीडिएट्स होते हैं। क्या होते हैं, इट इज ए इंटरमीडिएट्स ऑफ प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। अब हम आते हैं क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आते हैं। क्या आते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, इट इज ए क्या, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, या क्या कर सकते हैं, सेलेक्टिव मेम्ब्रेन भी कहा जाता है इसे क्या कहता है, सिलेक्टिव मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, और सबसे खास बात इस सराउंड सेल, ये क्या करता है, सेल को सराउंड करने का काम करता है। क्या करता है, सराउंड करने का काम करता है। और इट गिव टर्गिटी इन सेल, टर्गिटी उसका क्या है, इट गिव परमिट टू लव, इट गिव परमिट टू अलाउ। तो टर्गिटी का मतलब क्या होता है, टर्गिटी क्या है, टर्गिटी से क्या है, ये फ्लोइंग करने के लिए क्या है, उनको आदेश देता है। मतलब इट गिव परमिट टू अलाउ, इसको आने जाने के लिए क्या करता है, इनको परमिट देता है कितना मटेरियल में क्या करना है, एक्सचेंज करना। क्या करना है, एक्सचेंज करने के लिए क्या करता है, इनको परमिट देता है। ठीक है, इट सराउंड साइटोप्लाज्म, क्या करता है, साइटोप्लाज्म क्या करता है, सराउंड करने का काम करता है। और साथ साथ उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट भी करते हैं। क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, फिर इट इज क्या, फर्स्ट लेयर इन एनिमल्स। एनिमल्स में क्या होते हैं, फर्स्ट लेयर होते हैं। अब प्लांट सेल में क्या होता है, सेकेंड लेयर होता है। क्या होता है, प्लांट सेल में सेकेंड लेयर होते हैं। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक नेम यूज हुआ था, किसने किया था, सिक्रेमर और नागेली ने यूज किया था। कितने सन में, 1855 में, 1855 में सिक्रेमर नागेली कार्ल प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू द सेल मेम्ब्रेन, उन्होंने क्या नाम दिया था, सेल मेम्ब्रेन कर दिया था। ठीक है, इट हेल्प एक्सचेंज मटेरियल इनटू सेल, ये सेल के मटेरियल क्या करते हैं, एक्सचेंज करने का काम करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इनमें क्या पाई जाती है, इनमें ऑस्मोसिस नाम की एक प्रेशर पाई जाती है। ऑस्मोसिस का मतलब होता क्या है, इट सो पैसिव मूवमेंट, क्या करते हैं, ये एक्टिव और पैसिव मूवमेंट को भी क्या करते हैं, शो अप कर सकते हैं। हाई से लो और लो से हाई मटेरियल क्या होते हैं, इनमें
एक्सचेंज होता रहता है। तो जो ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोसिस में होता क्या है, इट रिक्वायर सेमी परमिएबल, इट रिक्वायर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। और इन्हें किसकी भी रिक्वायर होती है, इन्हें क्या रिक्वायर होगी, फ्री एनर्जी की भी रिक्वायर होगा। और यहाँ पे ओनली किसका ट्रांसपोर्ट होगा, केवल वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, ओनली ट्रांसपोर्ट वाटर होगा। जैसे हम एग्जांपल बात करें तो स्वेल रेजिन इनटू वाटर, स्वेल रेजिन इनटू, क्या हो गया, स्वेलिंग रेजिन इनटू वाटर। जो रेजिन होता है पानी में क्या हो रही है, फूल रही है, स्वेलिंग ग्राम इनटू वाटर, चना का पानी फूलना। ठीक है, उसी क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस प्रेशर बोलते हैं। ऑस्मोसिस प्रेशर क्या होता है, इट रिक्वायर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस क्या होता है, इट रिक्वायर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इट रिक्वायर फ्री एनर्जी। इनमें क्या होती है, एनर्जी की रिक्वायर होता है। और इट अलाउ ओनली लिक्विड मटेरियल, ये क्या करते हैं, केवल लिक्विड मटेरियल वाटर को ही क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे। ठीक है, ये केवल किसको हेल्प करेंगे, वाटर्स के मूवमेंट में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ऑस्मोसिस क्या होता है, इट रिक्वायर ओनली क्या है, फ्री एनर्जी, इट रिक्वायर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब वन डायरेक्शन खाली अलाउ करेगा। कितने डायरेक्शन में, ओनली वन डायरेक्शन में अलाउ करेगा ये। ठीक है, और इसमें क्या होगा, एग्जांपल क्या हो जाएगा, रेजिन स्वेल इनटू वाटर। जो रेजिन होता है पानी में क्या होती है, फूल जाती है, इसे ग्राम का फूलना। ठीक है, ये सब चीजें होती है इनके पास है। और इनके पास फिर क्या होता है, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस क्या होता है, अपोजिट होता है। डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस का अपोजिट डायरेक्शन होता है डिफ्यूजन। ठीक है, ये क्या होता है, ऑस्मोसिस का डिफरेंट डायरेक्शन होता है। जैसे इट नॉट रिक्वायर सेमी परमिट, नॉट रिक्वायर, इट नॉट रिक्वायर सेमी परमिएबल, इट नॉट रिक्वायर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। फिर इसके बाद इट नॉट रिक्वायर, इट नॉट रिक्वायर फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी, इसके पास फ्री एनर्जी की भी रिक्वायर नहीं होती है। इट अलाउ, इट अलाउ सॉलिड लिक्विड प्लस क्या होती है, गैस को भी क्या करती है, ये अलाउ करती है क्या, ट्रांसपोर्ट होने के लिए। एग्जांपल क्या हो जाएगा, एग्जांपल क्या हो जाएगा, एग्जांपल हो जाएगा रेस्पिरेशन इनटू प्लांट बॉडी। रेस्पिरेशन होता है क्या, प्लांट में क्या होगी, रेस्पिरेशन होता है, क्या होता है प्लांट में, रेस्पायरेशन होता है। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। डिफ्यूजन क्या होता है, इट नॉट रिक्वायर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब कि इसके पास सिलेक्टिव मेम्ब्रेन का कोई भी रिक्वायरेबल नहीं होता है। इसमें क्या होता है, सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों क्या हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। और इसे किसी भी प्रकार की एनर्जी की रिक्वायर नहीं होती। इट नॉट रिक्वायर फ्री एनर्जी, इन्हें क्या एनर्जी की रिक्वायर नहीं होता है। ठीक है, इट अलाउ सॉलिड लिक्विड एंड गैस, ये क्या होते हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों में क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाता है, एग्जाम्पल हो जाएगा एक्सचेंज गैसियस इनटू प्लांट, मतलब रेस्पिरेशन इनटू प्लांट हो जाता है। ठीक है, फिर इसका आते हैं हाइपरटोनिक, आते हैं क्या आते हैं, हाइपरटोनिक आते हैं। हाइपरटोनिक का मतलब होता है क्या है, सेल सोल्यूशन हायर देन द सराउंडिंग सोल्यूशन, सेल सोल्यूशन है हायर, सेल सोल्यूशन इज हाई concentrate to the surrounding solution। ठीक है, जैसे ये हमारे पास एक सेल है,
ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ए सेल होता है। सेल का सोल्यूशन क्या है, हाई कंसंट्रेट है, क्या है, हाई कंसंट्रेट। और बाहर का सोल्यूशन क्या है, लो कंसंट्रेट है। और अंदर से सोल्यूशन का मटेरियल कहाँ आती है, बाहर आता है। इसे सेल ओमिटिंग भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, सेल ओमिटिंग या सेल इक्जोसाइटोसिस भी बोल सकते हैं। इक्जोसाइटोसिस का मतलब होता है क्या है, जब सेल से मटेरियल क्या आती है, बाहर निकलती है, क्या बोल सकते हैं इसको, इक्जोसाइटोसिस। इक्जोसाइटोसिस या हाइपरटोनिक मिश्रण क्या है, सेल सोल्यूशन इज हायर देन द आउटर सोल्यूशन। सेल का सोल्यूशन क्या होता है, बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है बाहर की अपेक्षा। मतलब इसमें क्या होता है, जो सेल से गंदगी होती है वो कहाँ निकल रही है, बाहर निकलती है। ठीक है, सेल से गंदगी क्या होती है, बाहर निकलती है, तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहा जाएगा। हाइपरटोनिक सोल्यूशन मतलब बाहर का सोल्यूशन क्या है, लो होता है, और अंदर की सोल्यूशन क्या होती है, हाई होती है। जो सेल का सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, और बाहर की सोल्यूशन क्या हो जाएगी, लो होता है, बाहर की सोल्यूशन लो हो जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक बोलते हैं। ठीक है, और हमने बोल दिया यदि क्या है, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस या क्या बोल सकते हैं, हाइपोटोनिक हमने कर दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सेल सोल्यूशन लो हो जाएगा, और आउटर सोल्यूशन क्या हो जाएगा, आउटर सोल्यूशन हाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाहर सोल्यूशन हाई हो जाएगा। जैसे जैसे हमारे पास एक सेल है, सेल का सोल्यूशन क्या हो गया, लो हो गया, अब बाहर से मटेरियल कहाँ जा रही है, अंदर जाएगी, क्या होगी, बाहर की मटेरियल अंदर मूव करता है, इसे क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोलेंगे। सेल टेक फूड मतलब कि इसे इंडोसाइटोसिस बोलेंगे, मतलब बाहर की मटेरियल कहाँ जा रही है, सेल के अंदर जाएगी, बाहर से सेल के अंदर क्या होगी, मटेरियल जाएगी, बाहर से अंदर जा रही है, तो मतलब सेल का सोल्यूशन क्या है, लो है, और बाहर सोल्यूशन क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, इसे क्या बोलेंगे, इंडोसाइटोसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंडोसाइटोसिस। मतलब सेल टेक फूड, सेल क्या कर रही है, भोजन अंदर ले रही है, क्या ले रही है, भोजन अंदर लेगी। ठीक है, एक होता क्या है, आइसोटोनिक हो जाएगा, मतलब बोथ आर इक्वल, दोनों सोल्यूशन क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, किसमें, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में क्या हो जाएगी, बोथ सोल्यूशन क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगा। मतलब ये जो हमारे पास सेल है, अब दोनों का मटेरियल क्या हो रही है, दोनों का बराबर है। ठीक है, तो दोनों मटेरियल बराबर है, तो इसे क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक। मतलब बोथ सोल्यूशन आर इक्वल, सेल सोल्यूशन एंड सराउंडिंग सोल्यूशन। सेल सोल्यूशन और सराउंडिंग सोल्यूशन दोनों सोल्यूशन यदि इक्वल हो गया है तो उसको क्या बोलेंगे, उसे आइसोटोनिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, फिर एक टर्म और यूज होता है जिससे बोलते हैं पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है क्या है, सेल टेक वाटर, सेल टेक वाटर, सेल के अंदर क्या है, पानी जा रहा है, मतलब सेल टेक वाटर, सेल क्या ले रही है, पानी पी रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। पिनोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, सेल टेक वाटर इनसाइड द बॉडी, सेल का शरीर के अंदर पानी लेना, उसको क्या बोलते हैं, पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिनोसाइटोसिस। ठीक है, अब हम आते हैं क्या, प्रोटोप्लाज्म आते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जैसे एक हमारे पास एक सेल है, तो सेल के अंदर जो लिक्विड मटेरियल होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, और तो हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया सेल, सेल मेम्ब्रेन। तो those liquid material are surrounded by cell membrane. Those liquid material are surrounded by cell membrane are called cytoplasm. Are called cytoplasm. So what is cytoplasm? So those liquid material surrounded by cell membrane are called cytoplasm. Those liquid material are surrounded by cell membrane are called cytoplasm. मतलब वह लिक्विड की बात हो रही है